सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे जिससे कि आगे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करे। देखिए, मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 27 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन बनते थे सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर किया गया है। एक दो क्वेश्चन जो रह जाता है मैं इसी वीडियोज़ में नोट्स के रूप में रख देता हूँ। अदरवाइज एक दो क्वेश्चन बच जाता है करंट से तो मैं उसे अगले वीडियोज़ में नेक्स्ट वीडियो में ला कवर कर देता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि जो अभी तक कंटिन्यू नहीं है प्लीज़ कंटिन्यू हो जाइए। चलिए, मैं देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन लेता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी एप्लीकेशन वगैरह से योजनाएं वगैरह संबंधित है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल। कई तरह की योजनाएं हर राज्य के द्वारा चालू की जा रही हैं, कई तरह के एप्लीकेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। जनरली जब हम ऐसे देखते हैं तो इस तरह की योजनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन कोरोना के बीच में काफ़ी ज़्यादा योजनाएं और काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन लॉन्च किए गए। मैं इसके लिए हो सके तो एक वीडियोज लंबा लेकर आ जाऊँगा जिसमें सारी योजना और सारी एप्लीकेशन के बारे में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो बात है कि किस राज्य सरकार के द्वारा संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार के द्वारा भी संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। हालांकि इसमें होगा क्या, तो मैं बता दूं, जो संपर्क एप्लीकेशन जो संपर्क बैठक जो एप्लीकेशन है इसमें 500 से अधिक क्या किया जाएगा? क्लासेस दिया जाएगा। 500 प्लस क्लासेस दिया जाएगा। इसमें जो भी लड़के हैं जो लॉकडाउन के घरों अभी इस समय घरों में कैद हैं, जो पढ़ने में उनकी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसी के बीच में इस एप्लीकेशन के अंतर्गत 500 वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाएंगे, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ होंगे। और बात रही छोटे क्लास के लड़कों के लिए, तो छोटे क्लास के जो लड़के एक दोस्त मतलब इन सब LKG वगैरह में होते हैं, इनके लिए एक कार्टून की तरह भी क्लासेस दिया जाएगा। जैसे कि मतलब कार्टून के टाइप पे ABCD जैसे नहीं पढ़ाते हैं, तो कार्टून में कैसे इस लड़कों को समझाया जा सके, उनको मोटिवेट भी किया जा सके, उनको मतलब मनोरंजन भी किया जा सके, साथ में उनकी पढ़ाई भी हो जाए, इसके लिए क्लासेस की व्यवस्था किया गया है संपर्क बैठक के। अच्छा, कल ही मैंने एक बताया था संपर्क दीदी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इसमें संपर्क बैठक याद कर लीजिएगा और एक संपर्क दीदी मैंने कल बताया था। संपर्क दीदी, संपर्क दीदी किससे था? संपर्क दीदी उत्तराखंड सरकार से था। इसके में भी लड़कों से पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसके बाद लड़के जाकर क्या करें, आसानी से घर पर बैठ के पढ़ सकें। इसके द्वारा किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा संपर्क दीदी। अभी हाल ही में संपर्क बैठक जो लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हरियाणा के बारे में। हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MHRD के द्वारा किसके साथ मिलकर ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया गया है? देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछे जाएंगे और 100 में 100% ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये नहीं है कि ये क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, अल्टरनेट क्रम में किसी भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया गया है CBSE के साथ मिलकर। MHRD के द्वारा किसके साथ मिलकर? बात कर रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किसके साथ मिलकर ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर, ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया गया है। तो ये जो लॉन्च किया गया है अभी NECRT के साथ क्या किया गया? मिलकर लॉन्च किया गया। हालांकि इसमें होगा क्या, तो ये जान जाइए क्या होगा। इसमें जो भी लड़के हैं अभी उनके लिए मतलब इनके पढ़ाई से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसमें अभी जागरूकता, लॉकडाउन की वजह से जो भी लड़के कैद हैं, मैं भी बताया पीछे कि इसी चीज़ को जागरूकता फैलाने के लिए कि लड़के पढ़ें, ये ना कि उनसे कि पढ़ाई से डिस्टेंस बन जाए इनके दिनों में। इसलिए कि लॉकडाउन अभी बढ़ता जा रहा है, फर्स्ट आया, सेकंड आया, अभी थर्ड भी आने वाला है बहुत ही जल्द। इसलिए कि अभी इस पर कोई कंट्रोल नहीं पाया गया। भारत में लगभग 27,000 के अप्रॉक्स केस हो गए हैं। तो इस चीज़ों के लिए अभी क्या किया जा रहा है कि लड़कों को पढ़ाई से वंचित ना हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन, विभिन्न प्रकार के ऐप्स लॉन्च किए जा रहे हैं। तो अभी MHRD मिनिस्टर हमारे में कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक है। याद रख लीजिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक जो है हाल ही में हमारे MHRD मिनिस्टर के पद पर रहता है। अच्छा, बात कर ले हम थोड़ी सी NCERT के बारे में। तो NCERT को स्टेब्लिश कब किया गया? तो याद रख लीजिए 1961 में NCERT को स्टेब्लिश किया गया था। फिर हाल में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हाल में इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है। और इसके पूछा जाता है तो सांख्यिक
सिन्हा जी जो है फिलहाल में एनसीईआरटी के अध्यक्ष के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मुंबई हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तो 100 में 100 पूछे जाते हैं। आप लोगों को ये भी पूछे जाते हैं कि इस कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर रेलवे में देखने को मिलते हैं। आरआरबी जेई में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले थे। आरआरबी के जो ये लोको पायलट की पेपर हुई थी इसमें भी देखने को मिले थे, ग्रुप डी में भी देखने को मिले थे। इस तरह के क्वेश्चन जैसे सीयू वगैरह से क्वेश्चन होते हैं, इस तरह ज़्यादा क्वेश्चन आरआरबी में देखने को मिलते हैं। चलिए हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश, मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किसे नियुक्त किया गया है। जस्टिस दीपक दीपंकर को अभी क्या किया गया है, मुंबई हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं जस्टिस दीपंकर दत्त। ये कहाँ पहले थे, ये कलकत्ता हाई कोर्ट में पहले जज के रूप में कार्य करते थे, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, इनको मुंबई हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। अब आता है दूसरा ऑप्शन, जस्टिस विश्वनाथ सोमदर। इनको क्या किया गया है, तो इनको जो थे अभी हाल ही में, अभी मेघालय, ठीक है सॉरी, इनको अभी हाल ही में, हाँ मेघालय का, याद रख लीजिएगा मेघालय, हाल ही में अभी क्या कर दिया, इनका मेघालय का अभी मुख्य न्यायाधीश के पद पर भरा दिएगा। हालांकि इलाहाबाद में अर्थात प्रयागराज में ये जज के रूप में कार्य करते थे वहाँ पे। अब तीसरा ऑप्शन आता है जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक को क्या किया गया, हाल ही में इनको भी उड़ीसा का अभी मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। ये तीनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जस्टिस दीपंकर मुंबई के, जस्टिस विश्वनाथ सोमदर जो है मेघालय के, और जो जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक है ये उड़ीसा के बनाए गए हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों को चेन बनाकर याद करना पड़ेगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा ई कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। पूछ रहा है किसके द्वारा ई कार्यक्रम लॉन्च किया गया। देखिए जहाँ भी चीज़ें अगर ई आती है ना, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। ई कार्यक्रम लॉन्च किया गया। अब बात कर रहा है ई कार्यक्रम है क्या, तो देखिए ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पहले तो ये जान लीजिए सीआईएसएफ के द्वारा किया गया, ठीक है ना, सेंट्रल नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि ई कार्यक्रम है क्या। तो इसमें जो भी होगा ना, जो भी सी अभी हम लोग देख रहे हैं कि सभी चीज़ों को छुट्टी दे दिया गया, लेकिन जो चिकित्साकर्मी वगैरह हैं, चाहे जो सैनिक वगैरह हैं, चाहे जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी, इन सब चीज़ों, दो चार ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, एकदम स्वतंत्र नहीं, जो अपने कार्य को दिन प्रतिदिन अभी कर रहे हैं। बात आ रही है सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ क्या है, एक अर्धसैनिक बल है। अब हम बात करते हैं सीआईएसएफ को एस्टेब्लिश कब किया गया था। अच्छा ई कार्यक्रम मैंने अभी नहीं बताया, सॉरी, ई कार्यक्रम है क्या। इसके अंतर्गत जो भी मतलब हम जैसे सीआईएसएफ चाहे किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं कि जो फाइलों का होता है बहुत ज़्यादा आदान प्रदान होता है, बहुत सारे काम होते हैं फाइलों के द्वारा किए जाते हैं, एक लोगों के पास 2 लोगों के पास दिया जाता है। तो इस तरह से अगर कोई भी एक कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो कोरोना पूरी जगहों को दे सकता है। इसी की वजह से क्या किया गया, ई कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसके वजह से इसमें जो भी फाइलें होंगी उसको ऑनलाइन आदान प्रदान किया जाएगा, एक पीडीएफ के रूप में, चाहे जैसे भी ड्राइव के रूप में क्या किया जाएगा, एक इसमें फाइलों को आदान प्रदान किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सीआईएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ के इस्टेब्लिश कब किया गया था, याद रख लीजिएगा 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके फिलहाल में राजीव रंजन जो फिलहाल में अभी इसके पद पर कार्यरत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में अदालत की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। अभी किस राज्य सरकार के द्वारा अभी निर्णय लिया गया है कि जो वहाँ की जो अदालत की सुनवाई है वो क्या किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। हालांकि आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो हमारे यहाँ जो अदालत होती है उनके यहाँ डेली इतने कार्य मतलब बहुत सारी इतनी ज़्यादा सुनवाई होती है कि उसे क्या कर दिया जाता है, पोस्टपोन्ड करते 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 कई दिनों पर हमारी बारी आती है। तो हमारे यहाँ अदालतों में करोड़ों सॉरी माफ़ कीजिएगा लाखों जो केस है अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो केसें हैं अभी अगर हम लोग रोक देंगे पूरी तरह से अदालत की कार्रवाई को कोरोना की वजह से, तो बहुत ज़्यादा केस और भी इसलिए कि इन दिनों में भी, लॉकडाउन के दिनों में भी हमें काफ़ी ज़्यादा केस को देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा कि इस केस को धीरे धीरे निपटारा करना होगा। तो छोटी मोटी जो भी मतलब केस होंगी उसको क्या किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस केसों को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। तो अब बात आ रही है कि किस राज्य सरकार के द्वारा अभी बात कहेगी, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी अभी है। अच्छा बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, तो ये याद रख लीजिएगा जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, एएलडी। अभी हाई कोर्ट का नाम नहीं बदला हुआ है, एएलडी ही है, अभी प्रयागराज नहीं है, ठीक है। तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है अभी शायद बदल भी दिया होगा, नहीं पता होगा मुझे, ठीक है। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये जो है ये इसका एक खंड पीठासीन भी हम जानते हैं कहाँ पे है, वो लखनऊ में, याद रख लीजिए लखनऊ में है। तो लखनऊ में हमें देखने को मिल रहा है। अभी बात करते हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है
अभी वहाँ पे फिलहाल में कौन हमारे में, तो गोविंद माथुर जी जो है फिलहाल में वहाँ पे हमारे जज के पद पर कार्यरत है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आप लोग उत्तर प्रदेश के बारे में पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल में आदित्यनाथ योगी जो है फिलहाल में वहाँ पे सीएम के पद पर कार्यरत है, और आनंदीबेन पटेल जो है फिलहाल में वहाँ पे हमारी गवर्नर के पद पर कार्यरत है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस राज्य सरकार द्वारा 30 जून तक सार्वजनिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब एक शब्द आता है सार्वजनिक कार्यक्रम। सार्वजनिक कार्यक्रम मतलब आप सभी लोग जहाँ तक हैं उस उम्मीद समझ पा रहे होंगे। सार्वजनिक कार्य मतलब किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ वाले कार्य को आप नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार के आयोजन को नहीं कर सकते, किसी प्रकार के मेला आदि को नहीं कर सकते हैं, जैसे कि शादी विवाह कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम को आप नहीं कर सकते। ये नहीं कि सारे विवाह नहीं कर सकते हैं, आप 1-2 लोगों के साथ 4 लोगों के साथ कर सकते हैं। हालांकि जो आप लोग 500 1000 2-4 हजार लोगों को एक साथ शादी में इन्वाइट करने के बाद से जिस कार्यक्रम को करते हैं उस कार्यक्रम को आप नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह क्या कर दिया गया, 30 जून तक बंद कर दिया गया। अब बात आ रही किसके द्वारा किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया कि अभी अच्छा उत्तर प्रदेश के द्वारा 2-3 चीज़ें किया गया था, मैं बता दूं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। आपूर्ति पोर्टल और खाद्य आपूर्ति पोर्टल के बारे में एक लॉन्च किया गया, उसमें जो भी लोगों के खाने वगैरह उनको सुगमता से उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, उनके लिए खाद्य आपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया गया था। टीम 11 का गठन पूछा जाता है किसके द्वारा किया गया, टीम 11 का गठन जो किया गया है वो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया गया था, जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए एक गठन किया गया था टीम को। ठीक है, अब बात आती है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक पूल टेस्टिंग भी स्टार्ट किया गया था। पूल टेस्टिंग में क्या था कि जो भी 2-4-10 लोग होंगे उनको एक साथ टेस्टिंग किया जाएगा, और उनमें से एक लोग भी कुछ टेस्ट पाए जाते हैं तो पूरे जगह को सील कर दिया जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि बौद्धिक संपदा दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाते हैं। पूछ रहा है बौद्धिक संपदा दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाते हैं। 24 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को हम बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात आती है कि 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में हम क्यों मनाते हैं। तो देखिए, अच्छा इसका पहले जान जाइए कि इसका थीम क्या है। ये जो है इसका इनोवेशन फ्रॉम द ग्रीन फ्यूचर है। इसमें बौद्धिक संपदा दिवस में यही बताया गया है कि जो भी हमारे मतलब संबंधित हमारे अगल बगल के, अभी कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को क्या मनाएगा, पर्यावरण दिवस। इसी तरह से रिलेटेड ये भी है संपदा दिवस, मतलब हमारे जो फ्यूचर्स हैं, हमारे अगल बगल की जो भी चीज़ें हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं हमारी मतलब ग्रीन रहे और पूरी अगल बगल मतलब हमारा एक जागरूकता के तौर पर फैले, जिससे लोगों को अधिक से अधिक हमारे संपदा में चाहे बौद्धिक जो भी चीज़ें हैं उसमें जागरूकता के बारे में लोगों के पास पहुँचे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी मनाया गया 26 अप्रैल को। तो पूछा जा सकता है कि क्या मनाया गया था। देखिए, पेरोनिबल आपदा दिवस मनाया गया। कौन सा? पेरोनिबल आपदा दिवस मनाया गया। पेरोनिबल आपदा दिवस, ठीक है, पेरोनिबल आपदा दिवस। मैं बता दूं पेरोनिबल आपदा दिवस है तो इसमें जो भी चीज़ें होती है ना, इसमें जैसे हम देखते हैं कि हम साउथ को फिल्मों को कॉपीराइट करते हैं, हम जापानीज फिल्मों को, हम साउथ, तो यही नहीं है कि हम ही करते हैं, हमारे द्वारा हमारी जो भी फिल्में हैं वो भी विदेश के जो लोग हैं उनको द्वारा भी किया जाता है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना, इसके लिए क्या किया गया है कि अभी एक बनाया गया है पेरोनिबल आपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी कॉपीराइट्स होता है उनमें बचने के लिए जागरूकता फैलाया जाता है कि आप इस तरह की चीज़ों ना किया कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में नासा के द्वारा बनाया गया वेंटिलेटर का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में नासा के द्वारा बनाया गया वेंटिलेटर का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है क्या है, विटल। विटल जो है नासा के द्वारा बनाया गया वेंटिलेटर है। अच्छा बात कर ले विटल, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सिबल लोकल। फिर से याद कर लीजिए, वी से वेंटिलेटर, आई से इंटरवेंशन, टी से टेक्नोलॉजी, ए से एक्सेसिबल, ए से एक्सेसिबल, और बात आती है एल मतलब लोकल। तो इसी का फुल फॉर्म है। अच्छा ये है क्या, बात करते हैं हम विटल। ये अभी हाल ही में एक ऐसा वेंटिलेटर बनाया गया है जिसके द्वारा मतलब बहुत ही सहज और बहुत मतलब एक साथ कई लोगों के साथ, तो इसमें वेंटिलेटर के बारे में मतलब इलाज चाहे जो भी कह किया जा सकता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये बहुत ही मतलब
क्या कहते हैं बहुत ही सहज बनाया गया है, जिससे कि द्वारा किसी प्रकार के जैसे वहाँ पे हम जैसे वेंटिलेटर को चलाने के लिए कई एक दो लोगों की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें किसी प्रकार के जैसे मशीन तो है ही, मशीन में किसी प्रकार के लोगों की व्यवस्था नहीं की जाती, लेकिन उसको चालू करने बंद करने चाहे किसी प्रकार की कई तरह की हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंतर्गत किसी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, नासा के द्वारा किया गया है। अच्छा, अभी हम बात करें तो कल ही अभी नासा के द्वारा एक हबल टेल स्कोप का 30वां वर्षगांठ मनाया गया। देखिए अभी हबल टेल याद रख लीजिएगा, हबल टेलीस्कोप का 30वां वर्षगांठ मनाया गया अभी नासा के द्वारा ही, कल ही मनाया गया है अभी हाल ही हबल टेलीस्कोप का 30वां वर्षगांठ। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं एम कोविड-19, अभी मैंने कल ही बताया था ये ऑप्शन के बारे में, मोबाइल कोविड-19 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये मेघालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये क्या था, तो इसके अंतर्गत जो भी अभी हमारे जब भी खाद्य आपूर्ति वगैरह चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बाहर से जो चीज़ें ला रहे हैं सरकार, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जा रही है, चाहे जो भी मतलब इस स्पेशली मेघालय की बात किया जा रहा है, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के लिए अर्थात मेघालय में लाने के लिए, चाहे इसको भेजने के लिए, चाहे हम बात कर लें एक जिले से दूसरे जिले के मेघालय के अंदर, तो इसको एम कोविड-19 नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत जो भी ट्रक चालक वगैरह होंगे, जो भी सामान ले जाने वाले होंगे खाद्य से रिलेटेड, उनको क्या किया जाएगा, उनको एक पास वितरित किया जाएगा इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंतर्गत, ठीक है। हम ऑपरेशन शील्ड की बात कर ले, मैं कईयों बार बता चुका हूँ इसका जो है क्या हो जाएगा, ऑपरेशन शील्ड किसके द्वारा बनाया गया, तो अभी ये दिल्ली की सरकार के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलते हैं हम अगले का। थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को नासा के बारे में, जब नासा की बात आई है तो नासा को कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो 1958 में क्या किया गया था, नासा को एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा सकता है, तो वाशिंगटन डीसी में है, याद रख लीजिएगा वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और पूछा जा सकता है कि जिम ब्रेडस्टाइन जो है फिलहाल में यहाँ पे क्या है, प्रमुख के पद पे कार्यरत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा पैरासिटी, इसको हम प्रसृति नामक एक कोविड डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। पूछ रहा किस संस्थान के द्वारा प्रेसिरिटी, देखिए ये हालांकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है, नामक एक कोविड नामक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। अच्छा ये है क्या, बात करते हैं। देखिए ये पहले ये जान लीजिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो भी होगा ना, इसमें जैसे भी जो जितने भी रिलेटेड चीज़ होंगे, इसके अंतर्गत दिल्ली के जितने भी मरीज होंगे उनके कितने लोग संक्रमित हैं या कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, इस तरह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उसके बारे में बताएगा कि एक लोग कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, ठीक है। अभी आप लोगों को पता होगा, चाहे न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि लॉकडाउन है तो एक लोग मुश्किल से 2 से 2.5 लोगों को संक्रमित कर पा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन खुला होता है तो एक लोग 4 लोगों को, फिर 4 लोग 12 लोगों को, इस तरह संक्रमित। तो इसी तरह की चीज़ों को ये भी बताने का कार्य करेगा जो पेरिसिटी। इसका हम थोड़ा सा फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो पी मतलब द प्रेडिशियन ए एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इंडिया, याद रख लीजिएगा, प्रेडिशियंस एंड एसेंशियल ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, इसका पूरा फुल फॉर्म है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दृष्टि नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है कि दृष्टि नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उत्तराखंड के द्वारा हाल ही में दृष्टि नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। अब हम बात करते हैं कि दृष्टि नामक ये पोर्टल है क्या, तो ये जो है इसमें कोरोना के बारे में जानकारी देगा, जितने भी उत्तराखंड सरकार से रिलेटेड उत्तराखंड से जितने भी कोरोना से रिलेटेड जानकारियां हैं कि कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं, चाहे ये भी बताया गया है कितने लोग अभी क्वारंटाइन है, चाहे कितने लोग ठीक हो चुके हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ये सारी चीज़ें क्या बताया जाएगा, अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा बताया जाएगा। अच्छा मैंने कल ही बताया था और इस वीडियो में भी बताया कि संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप कल ही लॉन्च किया गया था, अभी परसों लॉन्च किया गया, तो मैंने कल आपको बताया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जिसमें लड़कों को पढ़ने के लिए सुगमता बताया जाएगा। उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड के अभी कैपिटल क्या है, देहरादून है, याद रख लीजिएगा। उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और बात कर ले कि हम गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य है। चलते हैं हम अगले कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के नोट्स के रूप में रख देता हूं, जिसका राइट आंसर को कमेंट में दिया होता है। हाल ही में सऊदी अरब ने
में कोड़े मारने की सजा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी बात कर रहा है सऊदी अरब में जो कोड़े मारने की सजा थी उस पर पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया। चलते हैं अगले नोट्स पे। अगला नोट्स क्या दिया हुआ है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के द्वारा महिलाओं के लिए शून्य ब्याज ऋण योजना प्रारंभ कर दिया गया है। देखिए ये भी पूछा जा सकता है, मैं इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने ले लिया। क्या दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए शून्य ब्याज ऋण योजना प्रारंभ कर दिया गया है। चलते हैं अगले पर। अगला क्या दिया, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण किया गया। देखिए अभी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कोरोना वायरस का परीक्षण किया गया। ये परीक्षण क्या क्या पे किया गया, ये मानव पे किया गया। और इसमें ये भी बताया कि ये जो वैक्सीन अभी तैयार किया गया इसमें 80 से 90% क्या किया जाएगा, पूरी तरह से ये संभव हो सके तो सही हो माना जा सकता है। अभी माना जा रहा है कि 80 से 90% ये क्या किया जाएगा, वैक्सीन पूरी तरह से तैयार हो सकता है। तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया। अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया में पूरी तरह से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, नहीं तो अभी फिलहाल भी इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर की भी दिया हुआ है। मैं बता दूं कि आप लोगों को पीडीएफ जो है आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है या टेलीग्राम पे भी दे दिया जाता है, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो अभी तक हमारे वीडियोस पर कंटिन्यू नहीं है प्लीज़ कंटिन्यू हो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी अभी तक हमारे चैनल को अगर जो भी नीचे अगर हम हिस्ट्री वगैरह की वीडियोज़ भी डालते हैं, अगर हमारे उस वीडियोज़ को नहीं देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग देखा कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।